70,000 का मजमा है, तकरीर हो रही है, नाना का जिक्र सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। बारिश शुरू हो गई। क्या हो गया? बारिश। रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला रब्बा मैं तेरे बंदों को जोड़ने में लगा हूं, मौला बारिश करने के बाद तू तोड़ने लगा है। तवज्जो है, अल्लाह फजल फरमा देना। बस इतना कहा, जिस दायरे में 70,000 बैठे थे वहां बारिश का नामो निशान नहीं। पूरे बगदाद में झमाझम बारिश। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने का वाह वाह। 70,000, उधर कुछ नहीं, और पूरे बगदाद में बारिश। बारिश। ये शान है सरकार गौसे पाक की। अच्छा एक बात और बताएं, सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, तवज्जो मुकम्मल तवज्जो। इधर अभी कोई आवाज आने लगे इधर दीवार से, तो साफ आपकी तवज्जो उधर होगी नहीं होगी। सरकार गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, जज्बात में तकरीर हो रही है। चील उधर बैठी है कोने पे, एक पेड़ दरख्त पे बैठी है, और आवाज जैसी आवाज आई बड़े पीर की नजर पड़ी, जलाल में देखा, और जलाल में देखने के बाद कहने लगे मैं तवज्जो चाहता हूँ, तू तवज्जो को इधर उधर करना चाहती है, मर क्यों नहीं जाती? मर क्यों नहीं जाती? बस इतना कहा, दरख्त से नीचे गिरी, ठंडी हो गई। तकरीर मुकम्मल हो गई। गौसे आजम ने तकरीर को मुकम्मल किया, लबों पे मुस्कुराहट, सब जाने लगे, एक के बाद एक सब जाने लगे। गौसे आजम की निगाहें वलायत चील की तरफ पड़ी, मुस्कुरा के बोले, सब जाने लगे अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने कहा, उड़ने के बाद फिर उसी पेड़ पे बैठ के बोलना शुरू हो गई। 70,000 का मजमा है। अच्छा एक बात और बताएं, 70,000 और 70,000 के मजमे में, बीच मजमे में एक शख्स हो जाए, बताना पता चलेगा, ये बहुत बड़ा मजमा होता। अरे जाने दीजिए, 70,000 तो बहुत बड़ी बात। अगर 5,000 का इधर मजमा होता, 10 हो जाओ, बोल भी तकरीर करते ही रहे, उसे पता कितने सो गए। मगर ऐसे देख रहे हैं, हाँ जल्दी बोल दे, ऐसे देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है बच्चा, ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा है। अल्लाह खुश रखे, तुम ही कह रहा हूँ, अल्लाह सलामत रखे। जुल्फे दी हैं तो निराली है यार, कोई बात नहीं बेटा, जुल्फे रखना कोई मना नहीं, मगर रखे तो इस नियत से रखे कि मेरे नबी ने भी रखी थी। कोई भी जब काम किया करे ना, तो अच्छी अच्छी नियत कर लिया करो, है ना, अच्छे अच्छे इरादे कर लिया करो, तो उसमें तो जाहिर सी बात है इबादत में लिखा जाएगा। बाल भी रखने हैं तो ये नहीं कि हीरो कट नहीं, सीधी सी बात है, मेरे नबी के तरीका। सुभान अल्लाह। नेकियों में इजाफा होगा कि नहीं होगा? हाँ, कपड़े पहनो तो नियत अच्छी कर लो, मेरे सरकार की सुन्नत है, तवज्जो है, इस्लामी लिबास है, तो नियत अच्छी कर लो, कोई भी काम करो नियत अच्छी कर लो। बहरहाल हमारे नौजवान को अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। अब देखें आप, मैंने आपको तवज्जो दिलाई, 5,000 का मजमा, अच्छा 2-4 भी सो जाए कोई पता नहीं चलेगा, मगर 70,000 का मजमा है। इस मजमे में गौसे आजम का एक मुरीद सो गया। एक गौसे आजम ने तकरीर को लगा दिया, तकरीर को कर दिया बंद। तकरीर को बंद करने के बाद गौसे आजम कुर्सी खिताबत से खड़े हो गए। मंजर बताने लगा, आप इधर देखें, कुर्सी से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जो बीच मजमे में सो रहा था, उसी के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग मैं इधर से भैया बाबू आराम से बड़ी जात का जिक्र, कहीं ऐसा ना हो चील की तरह हो जाए, इसलिए बैठो। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, ये मेरा अपना मामला नहीं है,
ये बड़े पीर का मामला है, छोटे मोटे पीर का तो है नहीं। अच्छा आज तो घुसपैठी पीर बहुत चल रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए। पीरों को देखिए बड़े ढोंगी पीर हैं, धड़मुंडे भी पीर हैं, बेनमाजी भी पीर है। एक फिरका चला दीदार शाही, किसी के चक्कर में मत आना। वो कहते हैं नमाज तो हमारी दुश्मन है, नमाज का मतलब क्या? नाउज़ुबिल्लाह। देखिए, और वो भी पीर है और उनके भी मुरीद हो रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। और अल्लाह का बड़ा फजल है, इन लोग तो बड़े शहर बरेली के बड़े करीब न हो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोगों को मैंने बरेली आने के लिए रोते देखा है। सच कह रहा हूं मैं, मुल्क में भी बैरूनी मुल्कों में भी जब हमने तकरीरें की हैं, सच कहने लगा हूं मैं, साउथ जैसे इलाकों में, बेंगलोर जैसी पहाड़ियों के इलाकों में हमने जाने के बाद जब हुजूर आला हजरत का नाम लेते थे ना, मैंने लोगों की चीखें निकलती देखी, आंखों को बरसते देखा मैंने कहा यार मेरे मुजद्दिद का कितना प्यार है इनके दिल में यार। मगर हम कितने खुशनसीब हैं, जब दिल चाहे चलो शहर बरेली, चलो अपने मुजद्दिद की बारगाह में, चलो ताजुश शरिया की बारगाह में। इसलिए अपनी नस्लों को मसलक आला हजरत से जोड़ के रखते, और ये वाहिद है मसलक आला हजरत जो इससे जुड़ गया उसे कोई काटने वाला माँ का लाल पैदा नहीं। क्या बात है, वाह वाह जिंदाबाद। कोई कहीं गुमराह हो रहा, कहीं कोई किसी गड्ढे में डूब रहा, कोई किसी गड्ढे में जाकर खत्म हो रहा। इसलिए अपना आप अपना रिश्ता बरेली से जोड़िए, कोई काटने वाला माई का लाल पैदा। और सीना चौड़ा करके कहो यार मेरे इमाम ने एक दो नहीं 1000 किताबें दी। वाह वाह सुभान अल्लाह। कितनी किताबें? 1000 किताबें। लाओ कोई किसी का हो तो लाओ। एक किताब फतवाए रज़विया 32 जिल्दों में आई है। कितनी में? एक किताब है, एक। और एक किताब का नाम है दौलतुल मक्किया। और आला हजरत हमने नहीं कहा, सुनो, लोग कहते हैं आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हो? मैंने कहा तेरे पेट में क्या दर्द हो गया भाई? सुन, हुजूर आला हजरत जब मक्के में गए हज के लिए, तवज्जो है, जहन हाजिर रखें आप। आपने नमाज नहीं पढ़ी उन लोगों के पीछे, बदअकीदा के पीछे। तमाम ने घेर लिया साहब, गिरफ्तार कर लिया आपको। हुदूद हरम में खाना काबा के करीम में बैठ के, तवज्जो है, एक किताब लिखी जिसका नाम है दौलतुल मक्किया। अच्छा, किताब का नाम है दौलतुल मक्किया। उस किताब को जब लिखा तो अरब के बड़े बड़े मुफ्ती, अरब के बड़े बड़े, तवज्जो है, जो पैदा होने के बाद ही अरबी बोलते हैं। तो हमारे आपके बच्चे सीखते हैं अरबी बोलना, वहां पैदा होने के बाद, पैदाइश के बाद से अरबी बोली जाती है। बड़े बड़े मुफ्तियों ने दौलतुल मक्किया का मुताला किया। और एक बात और बता दूं, 6 घंटे में लिखी। सुभान अल्लाह। इतनी मोटी है, 6 घंटे में लिखी अरबी में। कंप्यूटर 12 घंटे में तैयार करने लगा। मैंने कहा वाह रे आला हज़रत तेरी जात को सलाम। जब उस किताब को वहां के मुफ्तियों के सामने पेश किया गया और मुकम्मल तरीके से उसका मुताला किया, मुकम्मल तरीके से पढ़ा गया, तो अरब के मुफ्तियों ने कहा इसे लिखने वाला कोई हजरत नहीं है, बल्कि ये तो अपने वक्त का कोई वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या कहेंगे कारी साहब, जवाब नहीं। अपने वक्त का आला आला हजरत। 2018 सुना होगा, तो एक शायर ने कुछ नात के अशार उनमें कुछ कमजोरी थी, तो माजिद देवबंद का रहने वाला उसने कहा था, हे खैर अगर नबी की नात लिखना सीखना है ना तो इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ऑन रिकॉर्ड, क्या कहने। नात लिखना सीखना है ना तो इमाम अहमद रजा की हदाई के बख्शिश का मुताला कर ले, नात लिखने का ढंग आ जाए। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इनाम है हमारे अकीदे में। घबराना मत, छोटे मोटे नहीं अपने अकीदे में, बड़े बड़े हैं सब। एक मेरे शहर में नबी का बेटा आराम कर रहा है, 750 साल का जमाना हो गया, न कब्र पे आज तक बिच्छू काटता न सांप काटता। हक बात है, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर किसी को झूठा लगे तो आओ, मोटे मोटे काले काले बिच्छू हाथ में रखूंगा मैं। सारी हमें गुजरात का सफर करना था,
तीसरी मंजिल पे 4 बजे हमने अपनी वाइफ से कहा कि 4 बजे जल्दी हमें भी उठा देना, निकलना है हमें गुजरात के लिए। अब वो बेचारी उठी, किचन की तरफ जैसे गई तो बिच्छू ने पैर में काट दिया। हजरत के मजार शरीफ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे मेरा घर है। हैरत में पड़ गया मैं, और मैंने सरकार शाह विलायत रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में सरकार आपके शहर में रहता हूँ, हो क्या गया? बस इतना कहा, आपके शहर में रहता हूँ सरकार, हो क्या गया? अल्लाह की इज्जत की कसम, मुश्किल से 15 मिनट जो जहर ऊपर की तरफ चल रहा था वो काफूर हो गया, खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, शाहकारे तरन्नुम गुलाम नूरे मुजस्सम साहब, शाहकारे तरन्नुम गुलाम नूरे मुजस्सम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं ये जुमले पिरो दूं तो कोई ज्यादती नहीं होगी। तूतिए नगमे सरा, सर चश्मे इश्क़ वफा, शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई गुलाम नूरे मुजस्सम की आमद हो गई। अल्लाह से दुआ है, इनका अखलाक बड़ा है, किरदार बड़ा है, अल्लाह इनके अमल को भी बेपनाह बड़ा कर और नबी का सदका हम सबको नसीब फरमाए। तबीयत खुश होती है जब इनसे बातें होती हैं। इनका किरदार, इनका अखलाक, वाकई शायरी की दुनिया में ये बंदा जहां तक मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक देखा है, बाअमल इंसान। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बताओ बेचैन तो नहीं हो रहे? बोले कि खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं? थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तब तो अच्छा लगेगा ना। जरा बोले। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है, एक गौसे आजम का मुरीद तकरीर सुनते सुनते बीच मजमे में सो गया। कहां सोया? बीच मजमे में सो गया। गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया, ये खिताबत से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद सोने वाला जो सो रहा था उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। हर पुर के जिंदा दिल लोगों, थोड़ी देर गुजरी। ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं इधर से उठ के अगर उधर चला जाऊं, अगर उधर पहुंच जाऊं तो आप क्या कहेंगे? यार देखो ना मौलवी कितना पागल है, सोने वाला सो रहा तो ये कुर्सी छोड़ के क्यों आ गए? मगर इधर किसी की जरूरत नहीं, इधर किसी की हिम्मत नहीं। सरकार गौसे आजम को टोके, रोके, कुछ बोले। रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोने वाले के सामने खड़े। सोने वाला सो रहा है। थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा कि सोने वाला बेदार हो गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जैसे ही बेदार हुआ ना, अब देखें, इधर देखें, इधर देखें, सोने वाला बेदार हो गया और जैसे ही अपने पीर को देखा, बड़े पीर को देखा, मैंने हवाला किताब का बड़ा हवाला दिया। अर्ज करता हुजूर आप उधर से इधर क्यों आ गए? तवज्जो है हुजूर, आप उधर से इधर क्यों आ गए? छोड़ के आप इधर क्यों तशरीफ ले आए? बड़े पीर ने मुस्कुरा के कहा, ओ बेटे ये छोड़ कि मैं क्यों आ गया, मगर ये बता कि तू सोते 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 क्या देख रहा था? जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहेंगे। अब निगाहे गौस देखें, निगाहे वलायत देखें। अर्ज करता हुजूर, मैंने अभी अभी ख्वाब की दुनिया में अली को देखा, नबी को देखा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितना बड़ा मैंने आपको जुमला दिया, इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार। जरा बोल ले किसी को। हाँ, सुभान अल्लाह। अली को देखा, नबी को देखा। सरकार गुलाम नूर मुजस्सम भाई, सरकार गौसे आजम बड़े प्यार में कहते हैं, बेटे ये तो देखा। देखिए बारीक निगाह देखिए, सरकार गौसे आजम की निगाहें वलायत को देखिए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, बेटा ये तो देखा, मगर ये बताओ कि इससे आगे क्या दे?
वाह वाह, इससे आगे क्या दे? सुभान अल्लाह। अर्ज करता है मुरीद, हुजूर मैंने इससे आगे ये देखा कि मौला अली नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना लाल, देखो ना अपना बेटा अब्दुल कादिर कितनी अच्छी तकरीर कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अपनों का नाज होता नहीं होता हर हर वालों? बेशक। इधर मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तुम्हारा भतीजा होता, भांजा होता, नवासा होता, भाई होता, आप लोग नहीं कहते यार देखो ना मेरा भाई कितनी अच्छी तकरीर करने लगा, मेरा भांजा है, मेरा नवासा है, मेरा भतीजा है। अपनों का नाज होता है। मुरीद अर्ज करता, हुजूर मैंने ये देखा कि मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखो ना अपना बेटा, हाय हाय सुभान वाह अल्लाह, वाह, देखो ना अपने लगते जिगर कितनी अच्छी तकरीर करने लगा है। अच्छा, बात मुकम्मल हुई, मुरीद अर्ज करने लगा, हुजूर आप उधर से इधर क्यों तशरीफ ले आए? बड़े गोल्डन जुमले, आप उधर से इधर क्यों तशरीफ ले आए? सरकार गौसे आजम मुस्कुरा के फरमाते हैं, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे मुरीद, जो तू सोते सोते देख रहा था वो मैं कुर्सी पे बैठे वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, जवाब नहीं है, हजरत जवाब नहीं, वाह वाह। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, बस इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह। 1 घंटा मुझे मुकम्मल हो गया, थोड़ी सी बात और करते हैं इसी किताब के हवाले से। अदब के साथ बैठे, महफिल है, सरकार गौसे पाक की महफिल है, अदब पसंद है सरकार गौसे आजम, बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या गौस अल मदद, ऊंचा हा या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। बैठे, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक आलिम दीन बड़ी दूर से सफर कर रहा है, तकरीबन 100 किलोमीटर से। कितना दूर से? 100 किलोमीटर। अच्छा, जैसे आपने बरेली में कितनी दूर से आते हैं, चलो भाई खान वाले आला हजरत के बुजुर्गों से मिल के आते हैं, उनसे फैज लेके आते हैं, मुलाकात करके आते हैं, कितने कितने दूर से लोग आते हैं। ऐसे ही जब बगदाद में आपके चर्चे हुए ना, आपकी करामत, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी जिंदगी, तवज्जो है, आपका इल्म, गौसे आजम की बारगाह में बड़ी दूर से तकरीबन 100 किलोमीटर से सफर करके आए। इधर देखेंगे आप कितना सफर करके, ए बेटा, ए बेटा, इधर देखो बेटा, 100 किलोमीटर का सफर करके आने के बाद बगदाद में जैसे एंट्री होती है ना, तो किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, कहाँ रहते हैं, तो किसी बताने वाले ने बताया जाओ मस्जिद में चले जाओ बगदाद की, उधर मुलाकात, मस्जिद में चले जाओ उधर मुलाकात हो जाएगी। आने वाला शख्स आता है, रुख मस्जिद की तरफ करता है। मस्जिद में आने के बाद क्या देखा कि बड़े पीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू खाने पे बैठे हैं, मिट्टी का लोटा है, ये बुजुर्ग जानते होंगे, नौजवानों तुमने देखा पहले दौर में मिट्टी के लोटे होते थे मस्जिदों में, मिट्टी का लोटा है, पानी भरने के बाद आपने वुजू की तैयारी कर ली। आने वाला मुलाकात करने वाला कोई मामूली नहीं है बल्कि आलिम दीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आलिम की नजर जो देखती है वो जाहिल की नजर नहीं देखती। वाह वाह, हक बात, हक बात। आने वाला पीछे खड़ा है, गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ, वुजू खाने पे बैठे हैं। मौलाना साहब किधर? पीछे। गौसे आजम किधर? वुजू खाने पे। अच्छा, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? डरिए मत, सच बताइए क्या है? पक्का? सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया, बल्कि बड़े पीर ने नाक में पानी डाला। और सुन्नत क्या था? कुल्ला। सुन्नत क्या था? कुल्ला। देखिए बारीक देखिए, आलिम की निगाह देखिए। सरकार गौसे आजम ने यहीं से आने वाले मौलाना का इम्तिहान शुरू कर दिया। हाथ धोए, हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला। जो मौलाना पीछे खड़े टिकटिकी बांध के बड़े पीर की तरफ देख रहे थे, अपने कदमों को वापस खींच लिया, जाने लगे। जैसे जाने लगे ना वापस, कहने
बड़े चर्चे सुने थे, बड़ा इल्म था, बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ी करामत थी। बोले इन पर तो वुजू का तरीका भी नहीं। बात समझ में आ रही है? बोले इन पर तो वुजू का तरीका भी नहीं। किसके लिए? बड़े पीर के लिए। आलिम है, वापस जाने लगे, वापस कदम खींच लिए। बोले मुलाकात नहीं करेंगे, सुन्नत छोड़ दो। करना था कुल्ला, नाक में पानी डाला, ज़हन हाजिर रखे, हर हर पुरवा लो। जैसे ही मौलाना ने कदमों को खींचा, गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ठहरो, कैसे आना हुआ? मौलाना ने सलाम अर्ज किया। सलाम करने के बाद कहने लगे, हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले आप पे तो वुजू करने में नहीं आया था, मुलाकात क्या करूंगा? तो गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका क्या है आप बता दो। वुजू का तरीका क्या है आप बता दो। अच्छा ये वाकया पूरा कर दे कि छोड़ दे? अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा सा मुस्कुरा देना, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। देखिए गोल्डन जुमले। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो। कहने लगे, हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। बड़े पीर ने फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? कहने लगे, मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। बाद में नाक में पानी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ठहरो, ठहरो, एक निगाहे बराए डाली, 100 किलोमीटर से सारी किताबें मंगवा ली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कोई हेलीकॉप्टर का दौर था तो हवाई जहाज भेज दिया, आप भी नहीं बोलने को सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात कह दी, ऐसे समझ रहे हैं हेलीकॉप्टर भेज दिया हुजूर गौसे आजम ने। बोलो सुभान अल्लाह। एक निगाहे बरायत डाली, सारी किताबें बगदाद में मंगवा ली, सारी आ गई। बोले मौलाना तुम्हारी हैं आपको समझाने के लिए। बोले हाँ निकालो। किताब मौलाना की, बात गौसे आजम की लिखी हुई है, तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ है। मौलाना की मेमोरी घूम गई, बात समझ में नहीं आती। किताब में लिखा हुआ है पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। दूसरी किताब खींची, उसमें भी यही। तीसरी खींची, उसमें भी यही। चौथी खींची, उसमें भी यही। सारी किताबें टटोली, सब में यही लिखा है। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो, अब बोलो। मौलाना भी अड़ियल थे, अड़ियल तो समझ रहे? मौलाना भी अड़ियल थे। कहने लगे, किताब में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। क्या कहा भैया? आप बोलेंगे ऊंचा, किताब में गलत लिखा, बात ऊंचा बोले, बात मेरी ठीक। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने फरमाया, जमीन फट जा। जमीन फट गई। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना को पकड़ ले। मौलाना को नाफ तक जमीन ने दबा लिया। कितने दबे? नाफ तक मौलाना दबे। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना अब बोलो कि पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी। कहने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। बात मेरी ठीक। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। गौसे आजम ने फरमाया, जमीन और जमीन और फटी, मौलाना गले तक। कितने? देखो बाल तो इसलिए हंस रहे कि एक बार और कहते हैं गड़म। इकराम भाई, बात तो इस चक्कर में मौलवी का हो गया काम, बन गया मजाक मौलवी का। अगर इमाम 20 साल की खिदमत कर ले तो कोई बेनिफिट नहीं, फिर भी घूर घूर के देखेगा। और बात तो ऐसा पढ़ा के अल्लाह रहम फरमाए। मौलाना साहब टंकी नहीं भरी, मौलाना साहब ये काम नहीं कर, तेरे बाप का नौकर है, मौलवी रखा के गुलाम रखा है। भाई मौलवी रखा के गुलाम रखा है। जिंदाबाद। ये मसला है, तवज्जो, ये मसला है। गुलाम के पीछे नमाज नहीं होती, इमाम के पीछे
नमाज होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। मगर आज लोगों ने गुलाम रखे हैं इमाम। बस वही अच्छा लगता है जो कहना मानेगा। अब देखिए अलियम, देखिए आलिम है, जिंदगी में अगर हालात पे वक्त होता तो कुछ और बयान करता। बोले सुभान अल्लाह। वाकया पूरा कर दे। मौलाना कहाँ तक दबे हैं? जल्दी बोलो, अगले वाले भी कहाँ तक दबे हैं? अब ये बताओ, हर हर वालों, मौलाना को एक दफा और दबा दें कि निकाल दें? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, ये बड़ी बात। गले तक दबे। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना बोलो, पहले कुल्ला पहले नाक में पानी। मौलाना कहने लगे चाहे जान चली जाए, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। बात मेरी ठीक है, मेरी ठीक। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। अच्छा लोहे महफूज तो पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे, हैं सब। देखो तो यार बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। देखो सरकार गौसे आज़म को अल्लाह ने कैसी पावर अता की है, कैसी ताकत अता की है। बड़े पीर ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना दबे दबे बोले दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। क्या कहने। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे जब देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। ने फरमाया मौलाना आप बोलो। कहने लगे वो अपनी जगह मगर मेरी बात ठीक है। जो है वो अपनी जगह है मगर मेरी बात ठीक है। गौसे आज़म मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना बाहर निकले। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक बड़ा जुमला दे रहा हूं, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया मौलाना बात तुम्हारी ठीक है, हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं करेगा। जिंदाबाद। आखिरी बात बस क्लोज करने लगा हूं, खत्म करने लगा हूं। सरकार गौसे आज़म के भी हासिल बहुत थे भाई, जिसने दीन का काम किया लोगों ने, आज हमारे उलमा से भी कर रहे हैं लोग। सुने पेटों में दर्द हो गया कुछ के, यार बड़े चर्चे हो रहे हैं, बड़े चर्चे हो रहे हैं। अब्दुल कादिर जीलानी का प्रोपेगेंडा बनाया, मिशन तैयार किया, एक को कफन पहनाया, जिंदा को तवज्जो है, कफन पहनाया, गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद कफन पहनाया, कहा कि हिलना मत, बोले हिलना मत, आहिस्ते से लेटे रहना। कफन पहनाया, पूरा तरीका, खुशबू लगाया, चारपाई पे लिटाया। और मिशन क्या था, प्रोपेगेंडा क्या था, तैयारी क्या थी, पहले सेटिंग क्या थी। बोले हम कहेंगे अब्दुल कादिर जीलानी से जाके नमाज जनाजा पढ़ा दो, और वो जब नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो दो तकबीर कहना, फटक खड़ा हो जाए। तवज्जो है, दो तकबीर खड़े हो जाए। कहेंगे देखो वैसे बड़े पावरफुल हैं, ऐसे वैसे दुनिया भर की बातें हैं। बोले इन्हें तो ये पता नहीं कि मुर्दा के जिंदा। मैंने कहा नादान पंगा बड़े से ले लिया, तवज्जो, पंगा बड़े से ले लिया।
होता तो देखा जाता यार कोई मामूली पीर नहीं है, पीरों का पीर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे आपने अपनी जबान से कहा था कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली जिल्दा, मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पे, तो दुनिया में जितने मौजूद थे सबने गर्दनों को झुका लिया। कब्रों में जितने थे कब्रों में गर्दनों को झुका लिया, और जितने आलम अरवाह में थे, रूहों की दुनिया में थे, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा नादान पंगा ना छोटे से ले लेता तो बेहतर होता, बड़े से ले ले। कफन पहनाया, ऊपर से चादर डाली, चले गए। और जाने के बाद आंखें हैं भीगी भीगी हैं, बोले हुजूर जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम मुस्कुराए, सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं। अच्छा इमाम कभी ऐसे पूछता, बोलो जब तुम जाओगे कि हजरत पढ़ा दीजिए, कभी पूछता? मगर देखो अंदाज देखो, वली ने इजाजत दी, पड़ गई, आइए हजरत काम खत्म हो गया। गौसे आजम ने फिर पूछा पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। बड़े पीर ने तीसरी मर्तबा फिर पूछा बताओ पढ़ा दूं? बोले हुजूर काम कीजिए। गौसे आजम ने फरमाया जल्दी सफे बनाओ, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर हो गई, अंदर अंदर दिल दिल में मुस्कुरा रहे, खड़ा होने वाला, खड़ा होने वाला। दूसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। सोच रहे थे उठने वाला है, मैंने कहा नादान अब देख तीसरी भी होगी। अब तीसरी तकबीर बोली अल्लाहु अकबर। तो कहने लगे यार इसे हो क्या गया, हो क्या गया, उठता क्यों नहीं? बस इतना ही सोच रहे थे, बड़े पीर ने चौथी भी बोल चारों तकबीर बोली। गौसे आज़म ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े पीर ने बड़े प्यार में फरमाया जाओ ले जाओ। उठाया, आड़ में पहुंचे, आड़ तो समझ रहे हैं सब, उठाया आड़ में किनारे पे जाके अबे उठता क्यों नहीं? ओ नौजवानों अब हो तो बोले। अब जब देखा तो दांत निकले पड़े, काम हो गया। जाके बोले हुजूर गलती हो गई, हुजूर हम तो जिंदा लाए थे तो मुर्दा हो गया। बड़े पीर ने मुस्कुरा के फरमाया नादान तभी तो मैंने 3 बार पूछा था कि पढ़ा दूं। जब तुमने कहा तो पढ़ा दिया, और तुम जानते हो नमाज जनाजा जिंदा की नहीं बल्कि मुर्दा की पढ़ाई जाती है। सुभान अल्लाह सुभान। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कलम को उठाते हैं लिखते हैं वाह क्या मरे तबाए होश है। तुम्हारे अब्बा के करना पढ़ो वाह क्या मरे तबाए हो, हाथ उठा के पढ़िए वाह क्या मरे तबाए होश है। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम पढ़ दे कई अहबाब की फरमाइश है यार, अगर नहीं पढ़ूं भाई तो दिल टूट जाएगा। पढ़ देता हूं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, और पढ़े क्यों नहीं भाई, अल्लाह का फजल है। शकील अहमद